चलिए अब रुख करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, हम सारे सवालों को तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर आप कुछ एक बजिंग स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद से आपके सवालों पे कुछ एक सवालों के और उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके तमाम शेयर जो है वो एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और फिर उनको चर्चा करते हैं। तो पहली कंपनी आज की जो है वो हिंदुस्तान जिंक को लेकर के है। आज एसआर ग्रुप के साथ कंपनी ने एक करार किया है। एसआर ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके साथ ये करार हुआ है और ये करार जो समझौता हुआ है वो 180 एलएनजी वाहनों की सप्लाई के लिए हुआ है। और इसके चलते कंपनी में आज हम देख रहे थे शेयर के अंदर करीब 2% के आसपास की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही थी। सर, हिंदुस्तान जिंक के ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे। इस गिरते बाजार में भी शेयर मजबूती दिखा रहा है, 2% से ज़्यादा की बढ़त अभी भी बनी हुई है, सुबह से ही बनी हुई है। आप कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक का शेयर? क्या अभी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? क्योंकि अंडर परफॉर्म किया है पूरी तरीके से, पिछले 6 महीने में 4.5% के आसपास का निगेटिव ही रिटर्न देखने को मिला है, पूरे साल भर में 6-7% का ही रिटर्न दिया है। देखिए, 311 का लेवल चल रहा है। 300 से 280 का लेवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। अपसाइड टारगेट वापस से 350 और 360 के मिलेंगे। रिटर्न वाइज अगर देखेंगे तो अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म निवेशक यहाँ पर बने रहे। अगर थोड़ी बहुत पैनिक सिचुएशन मिलती है तो वो करेक्शन अच्छा होगा। और स्टॉप लॉस 270 के लेकर के 280 के आसपास जितना खरीदेंगे अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका 2 साल 3 साल का नजरिया तो उसके लिए भी स्टॉक अच्छा है। 3 महीने का नजरिया तो भी ये स्टॉक अच्छा है। अपसाइड 330 रुपए इमीडिएट बेसिस, 360 रुपए लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको नजर आएंगे। तो होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को और नई फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। तो नई बाइंग भी कर सकते हैं हिंदुस्तान जिंक में, और अगर आपके पास पहले से मौजूद है हिंदुस्तान जिंक का शेयर तो होल्ड कर सकते हैं। अगली खबर आई है एमसीएक्स को लेकर के, काफ़ी पिटाई हुई, खास तौर से जब कंपनी एक नए प्लेटफॉर्म पे जा रही थी और वहाँ पर जो है हमने देखा कि खबर निकल करके आई कि सेबी ने जो है वो मना कर दिया है। अब सेबी की तरफ से कंपनी को नए डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दे दी गई है और इसी खबर के चलते आप देख रहे हैं कि आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। 29 सितंबर को सेबी ने नए प्लेटफॉर्म पर जाने से न जाने का सुझाव दिया था और 1 अक्टूबर से कंपनी को इस नए प्लेटफॉर्म पे जाना था। इसके चलते ही कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और अब इस मंजूरी मिलने के बाद से यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। और उस दौरान बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड भी किया, लक्ष्य भी घटाए थे। और रवि जी, शायद मुझे लगता है आपसे भी चर्चा हुई थी इस शेयर के बारे में। आज शानदार रिकवरी है सर, अगर हम देखें तो। और शेयर भी जो है पिछले 1 महीने में 17-17.5% के आसपास चला है। आपकी राय क्या होगी एम6 को लेकर के? विपुल जी, आपको याद हो पिछले प्रोग्राम में हमने जब डिस्कस किया था तब ये 2067 रुपए का था और 2200 तक के टारगेट दिए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अभी चाल चलेगी। 2200 तक के टारगेट पहले अचीव होंगे, उसके बाद ही इसमें कोई जो है वो अगला टारगेट निकल कर आएगा। तो 2200 के आसपास का टारगेट है, तो अभी पोजीशंस को होल्ड करें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी ना कीजिए, अभी पोजीशन को होल्ड करें। 2200 तक के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ सकते हैं। और उस गिरावट में जब हर तरफ पैनिक देखने को मिल रहा था तब रवि जी ने ये लक्ष्य दिए थे, ये मुझे याद है, क्योंकि कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड किया था टारगेट, उसको लेकर के ही मेरा सवाल था। लेकिन वहाँ पर रवि जी ने कहा कि नहीं, ये मामला जो है जल्द सुलझ जाएगा और जो है यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टीसीएस पे बातचीत कर लेते हैं। टीसीएस के कंपनी को परसों जो है 11 अक्टूबर को जो है कंपनी की बोर्ड बैठक है और एक बार फिर से कंपनी शेयर बायबैक पर फैसला ले सकती है। और इसी बायबैक के चलते आज हम पूरे आईटी पैक के अंदर हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही हो, चाहे इन्फोसिस हो या बाकी एचसीएल टेक हो, उनमें हम अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि ये शायद जो है रिकवरी के संकेत कुछ मिल रहे हैं, क्योंकि आईटी पैक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा निराशा इस समय जो है माहौल देखने को मिल रहा है। सर, अब ये टीसीएस की तरफ से इस अनाउंसमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? आज थोड़ी बहुत बाइंग जो हरा निशान देखने को मिल रहा है वो टीसीएस में ही देखने को मिल रहा है, बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स गिरे हुए हैं। 1% से ज़्यादा की मजबूती, परसों रिजल्ट्स भी हैं। अभी कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए टीसीएस को लेकर के? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी टीसीएस के चार्ट को अगर मैं देख पा रहा हूं तो विपुल जी, अट्रैक्शन तो है, मोमेंटम अप है, सेल करने की राय नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3680 और 90 के आसपास आके ना ये वापस से एक बार को प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाएगी। और चूंकि इस समय मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो आईटी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास बाय पोजीशन है तो भी एक बार को प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको 3680 और 90 के बीच में सोचना चाहिए। 3680-90 के बीच में आपको सोचना चाहिए। लेकिन इस बीच राजीव तेज जी कह रहे हैं रवि सर का पैनी स्टॉक लिंक भेजिए। सर, अभी
बताने तो दीजिए, तब तो लिंक भेजेंगे, आप परेशान मत होइए। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में चुन चुन के हमारा सेगमेंट होता है, उसमें आपको बाकायदा जो है डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। चलिए इस बीच अगले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। मेट्रोपोलिस को लेकर के कुछ एक खबरें हैं। मेट्रोपोलिस में खबर ये है कि कंपनी ने Q2 के नंबर्स कुछ बताए हैं, उसमें कंपनी के Q2 के अंदर कंपनी के जो जो मेन कारोबार है, कोर बिजनेस है, उसमें हम देख रहे हैं कि 13% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने B2C आय में वॉल्यूम बढ़ाया है, जिसके चलते जो है वो हम देख रहे हैं कि B2C आय जो है वो 15% बढ़ी है वॉल्यूम के बढ़ने से। कंपनी ने नए ग्राहक काफ़ी सारे जोड़े हैं, ये भी यहाँ पर खबरें थी। और कंपनी पर जो टोटल डेट है दूसरी तिमाही में वो करीब 44 करोड़ के आसपास रहा है। ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, उम्मीद से बेहतर हैं, और इसके चलते हम देख रहे थे कि मेट्रोपोलिस में आज सुबह से ही मजबूती का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी अगर देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है, अब 2% से ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। 1500 के आसपास चल रहा है सर। Q2 नंबर्स काफ़ी इंकरेजिंग है। आपकी सलाह क्या रहेगी? यहाँ पर चार्ट्स पे कुछ बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है? बिल्कुल, यहाँ पर 1440 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। 1700 का टारगेट, 200 पॉइंट का ऊपर का टारगेट मैं दे रहा हूं, और आप ये नोट करके रख लीजिए। टाइम इसमें लग जाएगा कम से कम 2 से ढाई महीना। तो अगर 2 महीने के लिए स्टॉक लेना है तो मेट्रोपोलिस बिल्कुल लिया जा सकता है। आपको 1700 के टारगेट मिलेंगे, और अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी आप 1500 के ऊपर आज का अगर क्लोजिंग टाइम पे 3:25 तक रहता है तो लेके जाइएगा। BTST में ये फायदा आपको कल देगा, ये ध्यान रख लीजिए। चलिए, तो ये आपके लिए निकल करके राय निकल कर आ रही है। अब अगली कंपनी पे जरा बातचीत कर लेते हैं, और अगली कंपनी जो है वो है प्रेस्टीज एस्टेट, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी। यहाँ पर भी Q2 नंबर्स आए हैं, और कंपनी की जो Q2 में बिक्री रही है वो 102% बढ़ी है, और ये बढ़ करके 7,092.60 करोड़ रुपए रही है। इसके अलावा दूसरी तिमाही में कंपनी ने जो नंबर जारी किए उसमें कहा है कि करीब 3,659 यूनिट्स जो है वो कंपनी ने बेची हैं, और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10,369 रुपये प्रति वर्ग फुट के औसत के भाव से ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी बेची है, जो फ्लैट्स बेचे हैं, इस भाव पे औसत भाव ये है। और आज हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में सुबह करीब 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी। अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर बढ़त ही देखने को मिल रही है, और 1.25% के आसपास की मजबूती अभी देखने को मिल रही है। सर, कैसे देख रहे हैं आप प्रेस्टीज एस्टेट को, और यहाँ कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या? देखिए, इस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी प्रेस्टीज स्टेज जो है वो गिरता हुआ सा नजर आ सकता है। बहुत ज्यादा भले न्यूज का इम्पैक्ट है, लेकिन आगे इन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए 680 और 700 के रेंज में। यहां से वापस से एक बार गिरावट का ट्रेंड आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। तो अभी स्टॉप लॉस अगर आप लेके नहीं चल रहे हैं तो पैनिक में आ सकते हैं, इसलिए 650 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म बाय किया है, और जो लोगों ने इंट्राडे पे मोमेंटम पे लिया है 80 और 690 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुक कर रहे हैं।